इसमें लिखा गया है कि इमरान खान यकीनी बनाएंगे कि वो रिहाई के दौरान पैरोल के तमाम शराइत बशमूल किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से इज्तनाब पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज 9 मई है, तकरीबन जुम्मे का वक्त होने वाला है। अगर भारतीय मीडिया की नज़र से देखा जाए तो शायद मैं किसी मकबूजा वादी से आपसे मुखातिब हूँ जहाँ पर इंडिया कब्जा कर चुका है, उनकी फोर्सेस घुस चुकी हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुमलकत खुदादाद के एक खूबसूरत शहर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। एवरीथिंग इज़ कूल एंड काम, यहाँ पे बिल्कुल सुकून है। एंड जोक्स अपार्ट, इंडियन मीडिया को देखने के बाद मतलब ये जो जिन लोगों को हमारे यहाँ रिसेंट तमगे मिले थे, मैं तो सोच रहा हूँ इनको एक एक तमगा और मिलना चाहिए, ये फिर थोड़ा सा बेहतर है। उधर तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है ना, तो इनको एक एक तमगा और दे कि यार इन्होंने चलो फिर थोड़ा बहुत कोई क्या कहते हैं, चलो फॉरवर्ड एज रिसीव्ड कर देते हैं। लेकिन जो हाल वहाँ पे है ना, ओए होए होए, वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है सूरत हाल। और उनके अपने लोग भी ये कमेंट्स करते पाए गए कि हम जब सुबह उठेंगे तो हम देखेंगे कि हम पूरी रात कितने बेवकूफ़ बनाए गए हैं मीडिया के ऊपर, और मालूमात की रसाई के हवाले से हमें किस कदर हमारे साथ मजाक हुआ है, ये उनके अपने लोग कहते रहे। ऑल्दो के भारतीय जारहियत वक्फे से जारी है। आज 35वां ड्रोन हमला हुआ जिसे नाकाम बनाया गया है। पहले मिसाइल अटैक, उसके बाद ड्रोन हमले और उसके बाद अब साइबर हमले होना भी शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान की एक अहम वजारत का अकाउंट भी हैक हुआ है। उससे क्या पैगाम दिया गया जिसको बाद में डिसोन किया गया, उसकी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त की एट द मोमेंट जो सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरख्वास्त से मुतालिक है। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह सारा काम किया। लतीफ़ खोसा उनके वकील हैं, शहबाज खोसा भी साथ में थे और भी कुछ लोग, और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुल्की हालात के पेश नज़र इमरान खान की पेरोल पर रिहाई यकीनी बनाई जाए। अब दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान चूँकि अडयाला जेल में कैद हैं और ये बात पूरी दुनिया पर आया है, इवन इंडिया, मोदी, ये सब जानते हैं कि इमरान खान इस टाइम कहाँ पर हैं। और इमरान खान ने चूँकि हमेशा उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है पाकिस्तान के हक़ में, तो उनकी ज़िंदगी को इस वक्त ख़तरात लाहक हो चुके हैं। अडयाला जेल को भी ख़तरा है, ये उनका मौक़िफ़ है दरख्वास्त दायर करने वालों का। और ये कहा गया कि चूँकि हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है इमरान खान की, तो उन्हें पेरोल पर रिहा किया जाना वक्त की ज़रूरत है। और जो दरख्वास्त दायर की गई है, मैंने उस दरख्वास्त को पढ़ने की कोशिश की है। जल्दी से मैं आपके सामने भी उसके कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ। सारी तो अभी नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस दरख्वास्त में लिखा गया है कि इमरान खान ना सिर्फ पार्टी के सरबराह हैं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज़ भी हैं, इसलिए उनकी रिहाई एक कौमी तकाजा बन चुकी है। फिर भारतीय जारहियत का हवाला दिया गया कि उसकी वजह से पैदा होने वाली जो कौमी हंगामी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पेश करने के लिए भी इमरान खान की क़यादत ज़रूरी है। साथ में लिखा गया है कि इमरान खान यकीनी बनाएंगे कि वो रिहाई के दौरान, अगर उनको यानी रिहा किया जाता है तो उस दौरान वो पैरोल की तमाम शराइत बशमूल किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से इज्तनाब पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। ये इमरान खान साहब एफिडेविट देंगे, इन राइटिंग देंगे या हलफनामा देंगे, जो भी है। लेकिन ये अदालत को बताया गया कि अगर चूँकि आपका दायरा इख्तियार है, आप ये फ़ैसला कर सकते हैं मुल्की हालात के पेश नज़र, तो अगर आप उनकी रिहाई को अलाउ करते हैं तो इमरान खान भी यकीनी बनाएंगे कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी से मुकम्मल इज्तनाब करे और पेरोल की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी ना हो। फिर उन्होंने ये लिखा कि बहुत अरसा चुके हो गया उनको हिरासत में लिए हुए, तो उनकी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं जो इंसानी हकूक़ के असूलों के ऐन मुनाफी है। तो मुतालबा ये किया गया है कि अदालत जो है वो इमरान खान की पेरोल पर रिहाई को यकीनी बनाए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात तक नहीं होने दी जा रही, तो उनकी दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि 26वीं तरमीम के बाद वाली हाई कोर्ट है, ये भी जहन में रखना होगा, तो क्या वो इस दरख्वास्त को एंटरटेन कर लेगी इतनी आसानी से और इमरान खान को पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा? ये इन हालात में बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर अनटिल अनलेस कि कोई पसे पर्दा कोई ऐसी चीज़ ना होगी हो जिसके बारे में हम अभी वाकिफ़ नहीं हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी अभी 2 दिन पहले कहा कि मैं आपके पास आता हूँ, अपोजिशन के लोगों को कहा कि मैं अपनी टीम लेके आपके पास आता हूँ, बैठें, बात करें, साथ मिलके आगे बढ़ें, और बहुत सारी उन्होंने बातें की।
फिर उसका उस पेशकश का खैर मकदम भी किया गया। तो अगर तो कोई ऐसी चीज़ है दर पर्दा जिसके वजह से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है अली अमीन गंडापुर को, जनाब आप ये दरख्वास्त दायर करें कानूनी तरीके के ज़रिए कुछ हो सकता है, फिर तो चलो समझ में आती है बात, जिसके इम्कानात मुझे वैसे कम ही लग रहे हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है, ये इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इमरान खान जैसा हाई प्रोफाइल शख्स एक जेल में कैद हो, तो क्या उसके बारे में जिसको पूरी दुनिया को पता है कि वो कौन सी जगह पे, आप अडयाला जेल का मैप डालें आपको लोकेशन 1 मिनट में पता चलती है कि इस जगह पे अडयाला जेल है और यहाँ पे इस जगह पे इमरान खान कैद है। तो अगर कोई शरारत करना चाहे, हमारा हमसाया मुल्क इस टाइम किस किस्म की शरारतें कर रहा है, कौन सी जगह है जहाँ पर उन्होंने ड्रोन अभी तक नहीं भेजा, तो क्या ये अडयाला जेल को भी ख़तरा हो सकता है? उस सूरत में क्या इमरान खान को भी ख़तरा हो सकता है? तो इस सिलसिले में बेचैनी पाई जा रही है लीडरशिप में भी और कारकुनान में भी। तो यही उन्होंने पॉइंट उठाया है इस टाइम इस सारी एप्लीकेशन को दायर करने के हवाले से। और गुज़िश्ता रात आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी का एक मुश्तरका इजलास हुआ। बहुत कम ऐसा होता है कि इनका मुश्तरका कोई इजलास हुआ, अलग अलग ही होते हैं, लेकिन इस बार ये एक बड़ा इजलास था, रात गए तक जारी रहा, जिसका सुबह में एलामिया जारी किया गया। और इस एलामिया में भी कहा गया कि मौजूदा हालात जो हैं वो दुश्मन के मुकाबले में कौमी यकजहती का तकाजा कर रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर को बहैसियत वज़ीर आला इमरान खान से मिलने की इजाज़त ना देके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, ये इस एलामिया में लिखा गया। और साथ ही कहा गया कि इमरान खान की सिक्योरिटी को हर लिहाज से यकीनी बनाते हुए उन्हें फिल फौर रिहा किया जाए ताकि भारतीय अज़ाइम के ख़िलाफ़ कौम को मुत्तहिद किया जा सके। तो ये एलामिया लिखा गया है और भी काफ़ी तफसीलें, लेकिन उसका क्रक्स जो है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहती है जिसके ऊपर फौरी अमल दरामद हो सके। अब ये अमल दरामद तभी हो सकता है जब PTI, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इस एक मुतालबे के ऊपर सेम पेज के ऊपर होंगे। जनाब मुल्की हालात का तकाजा है कि चलें आगे बढ़ते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि 9 मई शुरू हो चुका और गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 9 मई का बयानिया वो नहीं है इस टाइम। जिस तरह से पहले एक टारगेट थी ना जमात के, जनाब ये देखे जैसे ये मुल्क दुश्मन है, ये सारा वो इंतशारी टोला भी और पता नहीं क्या क्या कुछ लेबल था। अब चूँकि एक दूसरा बड़ा तगड़ा दुश्मन सामने आया तो ये चीज़ थोड़ी सी डाउन प्ले हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मंजरे आम से गायब है, लेकिन थोड़ी डाउन प्ले हो रही है। तो एक माहौल बन रहा है चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट मौका है, इससे ज़्यादा शानदार मौका और कोई नहीं मिल सकता वो क्या कहते हैं उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझाने का। अभी टाइम है, इसके बाद फिर वो कहते हैं ना हाथों की दी हुई गिरें जो हैं वो दांतों से खोलना पड़ती हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसी गिरें दी गई हैं, ये 26वीं तरमीम एंड सो ऑन, ये शायद दांतों से भी नहीं खुलेंगी। तो अभी एक ऐसा मौका है जहाँ पे थोड़ा यूनिटी के साथ मिलजुल के चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। अब ज़रा सा आ जाइए ताज़ा तरीन सूरत हाल जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से है। इंडियन मीडिया के ऊपर तो अब उनके अपने लोग भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। जो कल उन्होंने कर दिखाया है, जिस तरह से जो बढ़ के उन्होंने मार दिया, उसके बाद तो बेड़ा गर्क हो गया। तो उनमें से कुछ लोग लिख रहे थे कि कल सुबह हम एक कौम के तौर पे जब जागेंगे तो ये एहसास होगा कि हम किस कदर बेवकूफ़ बने कि सरासर झूठी मालूमात के ऊपर यकीन कर बैठे। पहले इन्होंने कहा अमृतसर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फिर उन्होंने कहा जम्मू पर हमला कर दिया। हालांकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक, ये कोई ऐसी बात है कि मतलब पाकिस्तान जिसे अपनी शारक कहता है उसके ऊपर हमला कर दे, ये तकरीबन नामुमकिन सिचुएशन है। और उन्होंने कह दिया जनाब हो गया हमला और ये वॉर शुरू हो गई और वो उनके जो टैंक है वो पाकिस्तान में घुस आए हैं। जहाज़ तो अब आपके आने से रहे, वो तो अब नहीं आ सकते। तो आर्मी के लोग कहाँ से आपके अंदर आ सकते हैं? वो तो अपनी चेक पोस्टें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये बड़ी उन्होंने एक ऐसी उधम मचाई कि जिसके ऊपर बंदा बस हंस सकता है, कॉमेडी है और कुछ नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान के तमाम इंफॉर्मेशन अकाउंट्स जो है ना, चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स हों, मीडिया के चैनल्स हों, उन सबको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया ताकि जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो उनके लोगों तक पहुँच ही ना सके, सिर्फ वो उन तक जाए जो वहाँ का मीडिया दिखाना चाहता है। इवन के इस जंग के आगाज़ से पहले वहाँ पर ये चीज़ फ्लोट की गई, बताया गया कि झूठ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो तो खूब फैलाओ और अगर सच भारत के ख़िलाफ़ भी हो तो बस दबा दो। ये बात वहाँ पर एक पूरी स्ट्रेटजी के तौर पे बताएगी और फिर पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये, जिसमें ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो आगे आ ही ना सके। और फिर आपने देखा कितने उन्होंने अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं और अभी फर्दर 8000 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने ट्विटर को
लिख दिया, एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया और फिर धमकाया कि अगर नहीं बंद करेंगे तो यहाँ के मुलाजमीन के साथ हम क्या करेंगे। तो इसके ऊपर तो ट्विटर ने भी बाकायदा एहतजाज किया कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम इंडिया की हद तक तो ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन ओवरऑल ब्लॉक करना, परमानेंट बंद करना, ये तो आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है, जो हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने भी एहतजाज किया। अब भारत जो है वो अपनी प्लानिंग कर रहा है कि असले के साथ तो जंग लड़नी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे भी वो चाहता है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करें और एज अ टूल यूज़ करें उन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके उनके यहाँ दफातर कायम है। आज हमने देखा कि उन्होंने साइबर अटैक करने की भी कोशिश की है और पाकिस्तान की एक अहम वजारत का अकाउंट जो है वो हैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं अभी तक हो पाया कि ये कोई साइबर हमला है या किसने शरारत किया है, लेकिन अकाउंट हैक हुआ है वजारत इक्तिसादी अमूर का। और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यानी ट्विटर के ऊपर रात गए एक पोस्ट भी हुआ। तो तर्जुमान इक्तिसादी अमूर ने बताया कि इस पोस्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं है हमसे, हमने ये पोस्ट नहीं की है और ये पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से थी, जिसमें ये कहा गया कि जनाब बड़ा नुकसान हो रहा है तो इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये हमारी मदद करें और डी-एस्केलेट कराने में भी किरदार अदा करें। कोई इस किस्म का भोंडा सा ट्वीट किया गया। तो उसमें बताया गया कि इसका वजारत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये कंफर्म किया गया कि ये ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हुआ है। देखते हैं कब तक वो रिस्टोर हो पाता है। दूसरी जानिब भारत जो है वो मुसलसल अपनी जारहियत कर रहा है। आज 35वां ड्रोन हमला उन्होंने करने की कोशिश की ओकाड़ा में और उसे भी मार गिराया गया। वो बड़ा कोई ड्रामाई अंदाज में ये ड्रोन गिरा और जिस तरह से वो घूम फिर रहा था वो वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। बड़ा दिलचस्प मनाज़र भी थे। वैसे तो अलार्मिंग सिचुएशन है लेकिन बड़ा हैरान कुन सा मंजर था वहाँ पर। तो ठीक है, वो अपना शौक़ पूरा कर लें और हम भी मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं, डिफेंस के लिए तैयार हैं। जैसे एक मर्द कलंदर ने कहा था कि वी विल फाइट, तो फाइट तो कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं अब पाकिस्तान कब रिस्पांस करता है और वो जो उन्होंने कहा कि हमारा वक्त का इंतखाब भी अपना होगा और जगह का इंतखाब भी अपना होगा। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर देखेंगे इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट करता है। अभी तो वो सारा कुछ कर चुके हैं ना, सारा कुछ फतह कर चुके हैं, उसके बाद मज़ा आएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।